कोरोना के टाइम में मैं जब घर पे आया तो यहाँ पे क्रेज़ था सोशल मीडिया का, तो माँ के साथ एक वीडियो बनाया था। तो वो वीडियो वायरल हो गया था। पहला ही वीडियो 3 मिलियन व्यू आया था, 30 लाख से ज़्यादा लोग देखे थे। जिस दौर में आप पहले वीडियो से 30 लाख व्यू लेकर आ रहे थे, उस दौर में ऐसे वीडियो कोई बनाने की दूर दूर तक सोच नहीं सकता था। फिर आपने क्यों सोचा? माँ में जो प्यार झलकता है वो एक्टिंग में भी झलकता है और जैसे बोलते हैं रियल में वैसे ही भी झलकता है। तो हम लोग को रियलिटी दिखानी थी, कैसा परिवार होता है बिहार का, और मध्यम वर्गीय परिवार कैसा होता है बिहार का, और इसमें कैसी बातें होती हैं। को लगता था कि बेहतर चीजें लोगों को पसंद आएंगी। पहले तो आशा लेके कोई भी नहीं बनाता है कि पसंद आएंगी, बट पहला जब वायरल हुआ तो मुझे समझ में आ गया कि इसका ऑडियंस ज़्यादा है। कहाँ से कॉन्सेप्ट आया कि इसको आगे बढ़ाया जाए? इतना ज़्यादा फिल्में देख चुका हूँ, कॉमेडी देख चुका हूँ कि मेरा दिमाग एक समझ लीजिए मशीन के जैसा हो गया। फिर दूसरा बनाया, दूसरा भी वायरल हो गया, तीसरा बनाया, तीसरा भी वायरल हो गया। तो मुझे समझ में आ गया कि ये चीज़ नॉर्मल है, और मेरे लिए तो नॉर्मल ही होता है, दूसरे लोगों को लगता है कि कैसे बना देते हैं। लेकिन जो आपके वीडियो होते हैं काफी सहज होते हैं। आपको लगता है कि एक बड़ा दर्शक वर्ग आप बिहार में, पूरे देश में तैयार कर चुके हैं? पढ़े लिखे और अच्छे लोगों का जो भी बिहार में भोजपुरी में जो भाषा को पसंद करते हैं, चाहे कहीं भी रहते हैं, विदेश में भी रहते हैं, तो मेरा वीडियो देखते हैं। तो वैसा मैं लोगों को तो तैयार कर चुका हूँ। अब आगे इससे कितना बड़ा बना सकते हैं उसी पे कोशिश कर रहे हैं हम लोग। कि जितने भी सोशल मीडिया के क्रिएटर हैं, उनका पढ़ा लिखा होना कितना जरूरी है? क्रिएटर के लिए नहीं है, कोई भी इंसान हो, उसका पढ़ाई लिखाई कम से कम 10वीं 12वीं तक तो पढ़ लेना अति आवश्यक है। और पढ़ा लिखा आदमी कुछ भी, उसका अप्रोच अलग किस्म का होता है। जो अनपढ़ आदमी का जो अप्रोच होता है उससे वो बिल्कुल अलग सोचेगा, अलग तरीके से ही प्रेजेंट करेगा किसी भी चीज़ को। जय हिंद, नमस्कार। मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप सच टॉक्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। हमारे साथ आज कैमरे में जो बगल में बैठे हुए हैं, जो खास व्यक्ति हैं, इन्हें आप जानते होंगे, पहचानते होंगे, चेहरे से भी, कैरेक्टर से भी। इनका नाम है प्रणय, लेकिन लोग इन्हें मिंटुआ भोजपुरी के नाम से आज पूरे देश दुनिया में जानते हैं। कई सारे सवाल हैं, उसके जवाब भी जानेंगे और कई सारे रहस्यों से आज पर्दा भी उठाएंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद, और जो भी ये इंटरव्यू देख रहा है उसको प्रणाम है। सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम एक एक कर आपसे बात करेंगे। जहां तक मेरे पास जानकारी है कि आपका जो बैकग्राउंड है इंजीनियरिंग है, एक्टिंग से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, फिर इस क्षेत्र में पदार्पण कैसे हुआ? मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग नहीं है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ। और मैं सोशल मीडिया पे आने से पहले 4 साल एक्टिंग की ही पढ़ाई किया हूँ, मतलब एक्टिंग ही किया हूँ, थिएटर करता था मैं। तो एक्टिंग से ही, और मुझे बचपन से एक्टर ही बनना था, तो एक्टिंग से ही और कला के क्षेत्र में ही लगाव है मेरा। तो आपको कब लगा कि आप सोशल मीडिया को एक बड़ा प्लेटफॉर्म बना सकते हैं अपने सपनों को उड़ान भरने के लिए? पहले तो मैं तैयारी कर रहा था कि बॉलीवुड की फिल्में करूँगा, दिल्ली में थिएटर कर रहा था, फिर बॉम्बे का प्लान था कि बॉम्बे जाएंगे, वहाँ स्ट्रगल करेंगे। बट कोरोना के टाइम में मैं जब घर पे आया तो यहाँ पे क्रेज़ था सोशल मीडिया का, तो माँ के साथ एक वीडियो बनाया था। तो वो वीडियो वायरल हो गया था। पहला ही वीडियो 3 मिलियन व्यू आया था, 30 लाख से ज़्यादा लोग देखे थे। तो फिर मुझे लगा कि ये भी एक मंच है और इससे भी अपना कला मैं दिखा सकता हूँ। पहला वीडियो आपने बनाया और 30 लाख लोगों ने उसको पसंद किया। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस दौर में आप पहले वीडियो से 30 लाख व्यू लेकर आ रहे थे, उस दौर में ऐसे वीडियो कोई बनाने की दूर दूर तक सोच नहीं सकता था। फिर आपने क्यों सोचा? मैं एक्टिंग फील्ड से था, तो मुझे रॉ चीज़ें ही दिखानी थी। जैसे मैं माँ के साथ बात करता हूँ, माँ, तो माँ में जो प्यार झलकता है वो एक्टिंग में भी झलकता है, और जैसे बोलते हैं रियल में वैसे ही भी झलकता है। तो हम लोग को रियलिटी दिखानी थी, कैसा परिवार होता है बिहार का, और मध्यम वर्गीय परिवार कैसा होता है बिहार का, और इसमें कैसी बातें होती हैं। तो वही मैंने दिखाया कि ये अश्लील नहीं है। हम लोग अश्लीलता से कोसों दूर हैं। जितना भी मध्यम वर्गीय परिवार है बिहार में, वो अश्लीलता से दूर है। पढ़े लिखे लोग अश्लीलता से दूर हैं। तो वही मैं परोसने की कोशिश किया। आपको लगता था कि बेहतर चीजें लोगों को पसंद आएंगी? हाँ, मुझे तो आशा थी कि पहले तो आशा लेके कोई भी नहीं बनाता है कि पसंद आएंगी, बट पहला जब वायरल हुआ तो मुझे समझ में आ गया कि इसका ऑडियंस ज़्यादा है। तो पहला वीडियो 30 लाख लोगों ने देखा, फिर उसके बाद कहां से कॉन्सेप्ट आया कि इसको आगे बढ़ाया जाए? मेरा क्या है ना कि मैं इतना ज़्यादा फिल्में देख चुका हूँ, कॉमेडी देख चुका हूँ कि मेरा दिमाग एक समझ लीजिए मशीन के जैसा हो गया है कि मैं आधे घंटे में 5 कंटेंट अभी कुछ यहीं से बना दूंगा, कुछ जिसमें कॉमेडी हो जाए।
तो वो भगवान की कृपा है और भगवान ही सब कुछ देते हैं इंसान को। तो फिर दूसरा बनाया, दूसरा भी वायरल हो गया, तीसरा बनाया, तीसरा भी वायरल हो गया। तो मुझे समझ में आ गया कि ये चीज़ नॉर्मल है, और मेरे लिए तो नॉर्मल ही होता है, दूसरे लोगों को लगता है कि कैसे बना देते हो। लेकिन जिस सहजता के साथ आप अपने वीडियो में नजर आते हैं, ठीक उसी तरह नजर आ रहे हैं। कोई बनावटीपन नहीं, कोई अतिरिक्त मेकअप नहीं। एक आमतौर पर आजकल ट्रेंड चल गया है कि लोग काफी खर्च करते हैं वीडियो बनाने में, लेकिन जो आपके वीडियो होते हैं काफी सहज होते हैं। आपको लगता है कि एक बड़ा दर्शक वर्ग आप बिहार में, पूरे देश में तैयार कर चुके हैं? बिल्कुल, मुझे तो, मैं पढ़े लिखे और अच्छे लोगों का, जो भी बिहार में भोजपुरी में जो भाषा को पसंद करते हैं, चाहे कहीं भी रहते हैं, विदेश में भी रहते हैं, तो मेरा वीडियो देखते हैं। तो वैसा मैं लोगों को तो तैयार कर चुका हूँ। अब आगे इससे कितना बड़ा बना सकते हैं, उसी पे कोशिश कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, एक अहम सवाल है जो कोई भी जानना चाहता है कि जितने भी सोशल मीडिया के क्रिएटर हैं, उनका पढ़ा लिखा होना कितना जरूरी है? बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ क्रिएटर के लिए नहीं है, कोई भी इंसान हो, उसका पढ़ाई लिखाई कम से कम 10वीं 12वीं तक तो पढ़ लेना अति आवश्यक है। और पढ़ा लिखा आदमी कुछ भी, उसका अप्रोच अलग किस्म का होता है। जो अनपढ़ आदमी का जो अप्रोच होता है, उससे वो बिल्कुल अलग सोचेगा, अलग तरीके से ही प्रेजेंट करेगा किसी भी चीज़ों को। लेकिन एक और बड़ी बात है, जो बातें आप बोल रहे हैं उसको कहने सुनने में आजकल जितने भी क्रिएटरों को देखिए, कोई बंदिश नहीं, कोई लक्ष्मण रेखा नहीं, ना शब्दों की मर्यादा, ना कैरेक्टर के नाम चयन करने में किसी तरह की झिझक। ऐसे में मिंटुआ भोजपुरी की टीम को देखने के बाद चेहरे पे मुस्कान आती है। लगता है कि आपने कुछ अलग जरूर करके सफलता प्राप्त। हम लोगों ने डे वन से ही ट्राई किया। मैं कभी भी खुद पॉपुलर होने के लिए, खुद बड़ा होने के लिए कंटेंट नहीं बनाया हूँ। मेरा जो एम था वो बड़ा था, मुझे भोजपुरी को बड़ा करना था स्टार्टिंग से ही। तो मैं अभी भी कुछ भी सोचता हूँ तो मैं भोजपुरी बड़ा हो जाए, ये सोच के चीज़ें बनाता हूँ। और बाकी लोगों का मुझे ऐसा लगता है कि वो खुद को बड़ा करना चाहते हैं, तो खुद को बड़ा करने के लिए वो कुछ भी करते हैं। मतलब उनको लगता है कि ये रास्ते से मैं बड़ा हो जाऊंगा तो वो रास्ता अपना लेंगे, ये रास्ते से बड़ा हो जाऊंगा तो वो रास्ता अपना लेंगे। और मैं रास्ते ढूंढता हूँ भोजपुरी को बड़ा करने के लिए कि कौन सा रास्ता है कि मैं ऐसा कुछ बना दूँ जिससे लोग भोजपुरी के बारे में बात करें कि भोजपुरी में ऐसी चीज़ें बन रही हैं। तो सोच का बस यही अंतर है, इसलिए मैं साफ़ सुथरी और अच्छी चीज़ें कर पाता हूँ और बाकी लोग भटक जाते हैं रास्ते से। ये सवाल आपसे नहीं पूछेंगे कि माँ का ज्यादा योगदान है या पापा का ज्यादा योगदान है, क्योंकि आपके वीडियो में दोनों नजर आ चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि परिवार का तो सपोर्ट होगा। लेकिन आप ही बता दीजिए कि परिवार में सबसे ज्यादा सपोर्ट। मेरे मतलब मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे ऐसे गार्जियन मिले कि मैंने जो कहा कि मुझे ये करना है तो कभी उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं किया। उन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा कर दिया, 10वीं 12वीं करा दिया। उसके बाद मेरा फैसला था कि मुझे क्या करना है, और मेरे गार्जियन ने सपोर्ट किया है। मैं आज भी बोलूं कि मैं ये छोड़ के मैं कुछ बिजनेस करना चाहता हूं तो मेरे गार्जियन मेरे साथ आ जाएंगे। और शायद इसी वजह से मैं इतना कुछ जो भी थोड़ा बहुत अचीव कर पाया हूं, तो उसमें पूरा ही श्रेय मेरे गार्जियन को जाता है। आपकी एक टीम है, जो टीम आपकी नज़र आती है लोगों के मोबाइल स्क्रीन पर, सिर्फ बिहार ही नहीं, देश ही नहीं, पूरी दुनिया में जहां भी भोजपुरी देखने वाले लोग हैं आपको देखते होंगे, काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट आते होंगे। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। मैं अच्छे कमेंट्स पढ़ता हूँ, बुरे कमेंट्स पे ध्यान नहीं देता, क्योंकि देखिए मैं अच्छी चीज़ें बनाता हूँ फिर भी बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि ये है वो है। और क्या होता है ना कि ज़्यादा, मतलब मेरा जो इमेज है पब्लिक के नज़र में थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा है। तो जब भी इंसान ज़्यादा अच्छा लगने लगता है समाज को ना, तो उसमें लोग बुराइयाँ ढूंढना स्टार्ट करते हैं। मतलब ऐसा है कि उसके अंदर ज़रूर कुछ बुराई होगी, कैसे मैं बुराई ढूंढ लूँ। अगर कोई इंसान बुरा हो सामाजिक स्तर पे तो उसके अंदर अच्छाइयाँ ढूंढते हैं लोग। मान लीजिए कोई बुरा आदमी किसी कुत्ते को बिस्किट खिला दे तो लोग खूब तारीफ की बूंद मानते हैं कि दिल का बहुत अच्छा है। और कोई अच्छा आदमी दिल भी चीर देगा ना, तो उसमें भी खोट सोचेंगे कि ये दिल चीर रहा है, इसका मतलब जरूर कुछ होगा फॉल्ट। तो मेरी कोशिश कभी भी रहती है कि जो मुझे प्यार करते हैं उसको मैं एंटरटेन करूं, और जिनको भी मुझसे कोई प्रॉब्लम हो, चाहे निगेटिव कमेंट आता है, तो मैं उनके तरफ ध्यान ही नहीं देता। चलिए, सोशल मीडिया पर खूब बड़ा नाम हो गया, एक साधारण से लड़के जिसका एक सपना था कि फिल्म में काम करूं, आज इतना बड़ा जरूर हो गया है कि लोग जानने लगे हैं, पहचानने लगे हैं। अब गाने की बात कर लेते हैं। भोजपुरी में जो गाने आप लेकर आ रहे हैं, ये गाने का स्तर इतना बढ़िया है, कहीं ना बरबस अपनी तरफ खींचता है। ये कहाँ से दिमाग में आया? मैं वही बात बता रहा हूँ कि जैसे भोजपुरी में जो चीज़ें बननी चाहिए
वो चीज़ मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। मतलब अपने जेब से पैसा डाल के लगभग समझ लीजिए 30-35 लाख रुपए डाल के मैं चीज़ों को बनाया हूँ, गानों को बनाया हूँ। अच्छे लोग सुनते हैं लेकिन उस लेवल तक नहीं जा पाया है चीज़, जितना अश्लील गाने चले जाते हैं। तो मैं बार बार उसमें ही कुछ ना कुछ ढूंढता हूँ कि क्या इसमें प्रॉब्लम रह गया, अगले वाले में क्या अच्छा बना है कि ज़्यादातर लोगों को पसंद है। क्योंकि एक अच्छा चीज़ जब बड़ा हो जाएगा ना तो देखा देखी लोग और भी अच्छा चीज़ करने लगेंगे। जैसे मेरा नाम बड़ा हुआ, मैं साफ सुथरा कंटेंट बनाने लगा, तो सिर्फ मैं ही नहीं बना रहा हूँ, मेरे जैसे कितने लोग इंस्पायर्ड होकर मेरी कॉपी करते हैं। तो अच्छा चीज़ों का संख्या भी भोजपुरी में ज़्यादा होना पड़ेगा, तभी चीज़ें बदलेंगी। अच्छा, कैमरे पर आपकी जो टीम है, माँ है, आपके साथ एक हीरोइन भी हैं, वो जो सोनाली सिंह राजपूत उनका नाम है, तो लोग बार बार पूछते हैं कि आपकी हीरोइन, लगातार एक ही हीरोइन के साथ आप काम कर रहे हैं, कोई नया चेहरा क्यों नहीं ला रहे हैं? देखिए प्रॉब्लम क्या होता है ना कि अब वाइफ का कैरेक्टर करती हैं तो ये तो जैसे कोई भी सीरियल में लोग एक ही को देखता है, तो दूसरे को मैं एंट्री करा दूंगा, 2 वाइफ 3 वाइफ अगर कर दूंगा तो लोग हर्ट हो जाते हैं इससे। मतलब एक कैरेक्टर देखते देखते उन लोगों को वही आदत हो जाता है। और रही बात गानों की, तो गानों में मैं अलग अलग एक्ट्रेसेस के साथ भी काम करता हूँ, सोनाली जी के साथ भी काम करता हूँ। और एक्ट्रेसेस मैं देखता हूँ कि कौन, जैसे मैं भी ट्राई करता हूँ कि कुछ वीडियो तो कर ही रहे हैं, गाने भी कर रहे हैं, कोई और भी एक्ट्रेस को देखा जाए कि, लेकिन फिर जाता हूँ तो कुछ ना कुछ उसका अश्लील वाला पार्ट या कुछ दिख जाता है मुझे, तो फिर मेरा मन बदल जाता है और फिर कहते हैं कि सोनाली जी के साथ ही करते हैं। चलिए, अब गाना भी कर लिया, सोशल मीडिया पर बड़ी पहचान हो गई, अब सवाल है कि फिल्मों में कब नजर आने वाले हैं? फिल्मों में इस साल कोशिश तो है, और काम भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं हम लोग, और चांसेस है कि इस साल कुछ अच्छा बेहतर ऐसा फिल्म बनाएं जो कि भोजपुरी में ना बना हो, उस लेवल का सिनेमा हम लोग कोशिश कर रहे हैं परोसने की। भगवान का आशीर्वाद रहा तो इस साल नजर आएंगे। सोशल मीडिया पर बॉलीवुड एक्टर गोविंदा के साथ आपकी कई सारी तस्वीरें खूब वायरल है, लोगों में चर्चा है कि आपने तो बॉलीवुड की फिल्म कर ली है, भाई बता नहीं रहे हैं। गोविंदा जी, मतलब मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, उन्हीं को देख के बहुत कुछ सीखा है मैंने। मतलब मेरे फेवरेट हैं वो, और वो मुझे भी प्यार करते हैं। जब भी हम लोग मिलते हैं तो बहुत स्नेह उनके तरफ से मुझे मिलता है, और मोटिवेट भी करते हैं, समझाते भी हैं, सिखाते भी हैं कि ये करो, ये नहीं करो, ये करो। तो अच्छा लगता है वो। अभी तो मैं अभी फिल्मों में एंट्री करने वाला हूँ भोजपुरी में ही, और वो अपने फिल्मों को लेकर व्यस्त है, लेकिन आपस का हम लोग का प्यार इतना है कि कभी भी फोटो कोई देखता है तो लगता है कि फिल्म ही आने वाला है। ऐसा नहीं है, हम लोग मिलते हैं और स्नेह है एक दूसरे के प्रति, और मेरा स्नेह तो बहुत ज़्यादा है उनके लिए। एक साधारण लड़का सोशल मीडिया से बड़ा सेलिब्रिटी हो जाता है, उसके लाखों करोड़ों में चाहने वाले हैं, तो उसकी शादी को लेकर भी सवाल आते होंगे, क्या सोचा है शादी को? शादी अभी तो मेरी एज उतनी ज़्यादा नहीं है, तो 4-5 साल तो अभी करियर पे ही फोकस रहेगा, उसके बाद देखा जाएगा कि शादी करना है कि। शादी माता पिता के चाहने से होगी या फिर कोई फिल्म इंडस्ट्री की ही हीरोइन होगी? देखिए उसके लिए मुझे बहुत प्रेशराइज नहीं है कि मेरे माँ बाप कहते हैं कि हम लोग जो पसंद करेंगे उससे करो। जो भी ऐसा लगा कि मेरा लाइफ पार्टनर अच्छा हो जाएगा और मेरा लाइफ जो है उससे खूबसूरत हो जाएगा शादी करने से, तो उससे शादी करूँगा मैं। बिहारी होने पर कितना गर्व है मिंटू जी? बहुत ज़्यादा गर्व है बिहारी होने पे। मतलब इतना गर्व है कि हम लोग कहीं बाहर भी होते हैं तो हम लोग अपने भाषा बोलने में हिचकिचाते नहीं हैं। कहीं भी एयरपोर्ट पे हों चाहे कहीं भी हों तो अपना भाषा नहीं, मेन है कि जगह तो है ही अपना, सेकंड उस जगह का जो मेन सबसे चीज़ है वो है भाषा। भाषा के लिए हम लोग जितना हो सकता है उतना कोशिश कर रहे हैं, जितना हो सकता है बोलने की कोशिश करते हैं, जितना हो सकता है जागरूक करने के लिए कोशिश करते हैं लोगों को कि आप कहीं भी रहिए, लंदन में रहिए, अमेरिका में रहिए, बट अपना भाषा, क्योंकि भाषा जो है ना वो आपके रूट से कनेक्ट करके रखता है आपको। भाषा जो छोड़ दिया वो उसका रूट ही टूट जाता है। तो बहुत गर्व है, और भाषा भी हम लोग आगे आगे बढ़े, और इंडिया लेवल पे जैसे दूसरी भाषाएं अच्छी कर रही हैं वैसा हमारा भी भाषा करे, यही हम लोग सपना देखते हैं। भोजपुरी फिल्म भी देखते होंगे, गाना भी सुनते होंगे, कई सारे साहित्यकारों को भी पढ़ा होगा। भोजपुरी में सबसे बढ़िया गायक आपको कौन लगते हैं? भोजपुरी में सबसे बढ़िया गायक टेक्निकली अगर देखा जाए तो पवन सिंह लगते हैं। मतलब गाने की टेक्नैलिटी, मतलब टेक्निकली आवाज़ में, लय में बहुत अच्छे लगते हैं। गायिका? गायिका में तो बहुत सी हैं, देवी हैं, कल्पना पटवारी भी अच्छा गाती हैं, और
मतलब गायिका तो बहुत सारी हैं, प्रियंका है। हीरो कौन अच्छे लगते हैं? हीरो में मैंने भोजपुरी की ज़्यादा फिल्में देखी नहीं है, लेकिन एक्टर वाइज आप पूछेगा तो मुझे दिनेश लाल यादव की एक्टिंग अच्छी लगती है, मतलब वो अच्छे लगते हैं मुझे। हीरोइन कौन अच्छी लगती है? हीरोइन में मतलब ठीक है, सभी अक्षरा जी हैं, अमरपाली जी हैं, अच्छा एक्टिंग करती हैं। आप जिस मिट्टी से आते हैं वहाँ भिखारी ठाकुर महेंद्र मिश्र पैदा होते हैं, इसका मिंटू को कितना गर्व है? बहुत गर्व है, और भिखारी ठाकुर और महेंद्र मिश्र जो साहित्य में किए हुए हैं भोजपुरी के लिए, इस पे हर किसी को ही गर्व है। भोजपुरी भाषा में जो भी भोजपुरी भाषा से प्यार करता है, उनको दोनों पे गर्व होता है। कितना दुख होता है जब आप भोजपुरी के चलते जाने पहचाने जाते हैं और किसी बड़े मंच पर जाते हैं और आपको भी उसी नजरिए से देखा जाता है जिस नजरिए से आज भोजपुरी को देखा जाता है, कितना दुख होता है? दुख तो होता है, बट मेरा माइंड इतना मेकअप पहले से हुआ पड़ा है कि जो मुझे नहीं जानता है वो उसी नज़रिए से देखेगा, जो मुझे जानता है वो मुझे प्यार करेगा। तो कोई बात नहीं, कोई नहीं जानता है तो फिर जानेगा और प्यार करेगा, और नहीं जानते हुए अगर मुझे उस नज़रिए से देखता है तो उसके लिए मैं उससे नाराज़ भी नहीं हो सकता हूँ। क्या यह माना जाए कि जिस तरह से आपने अपने कंटेंट में भोजपुरी थाती को बचा कर रखा है, आने वाले गानों में आपके पूर्वी, सोहर, झूमर, चैता, फगुनाहट की लय के साथ छठ जैसे गानों पर भी काम करेंगे? मेरा जो थिंकिंग है ये है ना कि कुछ नए, जैसे अभी सारे भोजपुरी सिंगर क्या करते हैं कि फोक का ही धुन उठाते हैं और उसी पे गाने बना रहे हैं, एक धुन पे 100 गाने हैं। तो मेरा थिंकिंग ये था कि जो हो गया है वो हो गया, अब कुछ नया बनाया जाए, कुछ नई धुन को लाया जाए। कुछ अब सिर्फ होली में जिनको लिखना था, भिखारी ठाकुर, महेंद्र मिश्र, चाहे और भी एक्स्ट्रा लोग जो भी लिखते थे वो लिख चुके हैं। अब नया दौर है, अब नए दौर में नया साहित्य लिख के दिखाया जाए, क्योंकि ऐसे ही धीरे धीरे साहित्य का विकास होता है। अब हम लोग 50 साल आगे चले जाएं और वही धुनों पे ही सिर्फ चुरा के गाने बनाएंगे और नया कुछ नहीं बनाएंगे, तो एक समय आएगा जब बोरियत होने लगेगी लोगों को। तो कोशिश हमेशा रहना चाहिए कि अपना रूट्स को पकड़ के चलें, कि क्या धुन बनते हैं पहले से वो पकड़ के चलें और कुछ नया बनाएं। आखिरी सवाल, मिंटू के नज़र में मिंटू की एक्टिंग को कितना रेटिंग देना चाहेंगे ईमानदारी के साथ? अभी देखिए, यूट्यूब के लिए एक्टिंग है ही नहीं, मतलब यूट्यूब में नेचुरल एक्टिंग बहुत ज़्यादा नहीं चलता है, इसमें थोड़ा बढ़ा चढ़ा के एक्टिंग दिखाना पड़ता है। कॉमेडी के लाइन पूरे कॉमेडी में ही यही होता है कि कॉमेडी में बढ़ा चढ़ा के ही दिखाया जाता है। तो और प्योर एक्टिंग से बात किया जाए तो मैं तो 10 में अभी 1-2 पे ही काम कर पाता हूँ, लेकिन सिनेमा में उसको मैं इंक्रीज करके, क्योंकि सिनेमा में आप बढ़ा चढ़ा के बहुत कुछ कीजिएगा तो पकड़े जाइएगा, तो उसमें आपको नेचुरल ज़्यादा रहना पड़ता है। तो सिनेमा वाइज मैं कोशिश करूँगा कि 10 में से 6-7 टच कर दूँ। एक पर्सनल सवाल, आमतौर पर नहीं पूछना चाहिए, आपको लगता है कि 3 साल में आपकी पूरी दुनिया को सोशल मीडिया ने बदल दिया? अभी तो मैं देखिए, हर इंसान का अपना एक थिंकिंग होता है कि वो कहाँ तक जाना चाहता है, कहाँ पे और कहाँ तक जाना चाहता है। तो जो मेरी थिंकिंग स्टार्टिंग से थी उसके अकॉर्डिंग मैं अभी 5% पे हूँ। तो बहुत ज़्यादा मैं दुनिया ने नहीं बदला है, क्योंकि मेरा लक्ष्य ही बहुत बड़ा है, बट हाँ काफ़ी हद तक चेंजेज आई हैं। सार्थक सोच है, भोजपुरी भाषा को बुलंदी पर ले जाने का हौसला है, प्रसिद्धि है, साथ ही साथ लोकप्रियता भी है, पर घमंड रंच मात्र भी नहीं। और इस युवा कलाकार में इस बात का गर्व है कि भोजपुरी माटी का बेटा है और चाहता है कि भोजपुरी को भोजपुरी के चलते जाना जाए। आपको इनका इंटरव्यू कैसा लगा, आप इनसे क्या जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।